तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पूरी ये जो सीएम पंग एलीट और ये जो बैक स्टेज कंट्रोवर्सी हुई, ये सारी चीज़ों के बारे में। और डेफिनेटली मैं इस वीडियो को कल रात में लाने वाला था, लेकिन आज मैंने डायनामाइट का वेट किया क्योंकि कल रात में टोनी खान का बेसिकली एक ट्वीट था। और वो ट्वीट मैं आपको अभी स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, जिस ट्वीट में टोनी खान ने बोला कि थैंक यू एवरीवन हु वॉचेज AEW ऑन टीवी टुनाइट लाइव ऑन द TBS नेटवर्क वेडनेसडे AEW डायनामाइट आई विल एड्रेस द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड द वर्ल्ड ट्रियोस चैंपियनशिप प्लीज जॉइन अस ऑन TBS टुनाइट फॉर द ग्रेट रेसलिंग शो लाइव। तो भाई ये पूरी चीज़ के बाद मैंने ये सोचा कि टोनी खान डेफिनेटली इस चीज़ के रहे हैं, कोई ना कोई सिचुएशन एड्रेस करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को होल्ड किया। अब बात करते हैं पूरी सीएम पंक और इसकी कंट्रोवर्सी के बारे में। तो AEW अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करता है अपने सारे ही मेजर पेपर व्यूज़ के बाद। तो इस बार हम लोगों ने देखा था कि सीएम पंक आते हैं, वो बेसिकली आते हैं। इससे पहले सीएम पंक से कोई क्वेश्चन पूछा था, सीएम पंक सबसे पहले शॉट ले लेते हैं कोल्ट कवाना पे। और बेसिकली देखो सीएम पंक को कोल्ट कवाना एक टाइम पे फ्रेंड हुआ करते हैं, लेकिन फिर इन लोगों के बीच लड़ाई हुई और यहाँ तक कि इतना कि इन लोगों के बीच लॉ सूट फाइल हो गया। और कुछ टाइम पहले ये था कि कोल्ट कवाना AEW से रिलीज़ होकर के चले गए हैं, तो उसके पीछे बोला जा रहा था कि सीएम पंक का हाथ है कि सीएम पंक ने अपनी पोजीशन, अपनी पावर का इस्तेमाल किया जो कि AEW में उनके पास है, और टोनी खान से बेसिकली उन्होंने बोल करके कोल्ट कवाना को यहाँ से फायर कराया। जिस पे सीएम पंक का ये कहना था कि तुम्हारे जो EVPs हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं और बेसिकली वो रॉन्ग और फॉल्स रिपोर्ट्स फैला रहे हैं मार्केट में सिर्फ अपनी एक चीप पब्लिसिटी करने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने स्ट्रेट शॉट लिया था केनी ओमेगा और यंग बक्स पे। जो अगली चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही थी वो ये कि यंग बक्स और केनी ओमेगा ने भी कोल्ट कवाना के टाइम पे इस सिचुएशन को एड्रेस किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे अगर यहाँ तक कि FTR के बंदों ने भी इस चीज़ को एड्रेस किया था कि अगर कोई बंदा उसका कॉन्ट्रैक्ट AEW से रिन्यू नहीं हो रहा है तो इसमें उस बंदे की खुद की गलती है, ना कि किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के ऐसा हो रहा है। तो ये पूरी चीज़ उन्होंने की और उन्होंने काफ़ी बुरी तरीके से शॉट्स लिया था। अगर आपने अभी तक सीएम पंक का ये वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो जाकर सुनना चाहिए और आपको पता चलेगा कि ये टोटल अनस्क्रिप्टेड मूवमेंट थी, क्योंकि भाई टोनी खान के रिएक्शंस क्लियरली ये चीज़ बता रहे थे। अगली चीज़ हम लोग को इसी सेगमेंट से सीएम पंक के एक और देखने को मिलती है कि सीएम पंक बेसिकली बोलते हैं कि टोनी देखो, जो दो बंदे हैं जिसने सबसे ज़्यादा मेरे नाम से आज तक पैसा बनाया है, तुम डेफिनेटली वो नहीं हो। और यहाँ पे वो बेसिकली विंस मैकमैन पे भी शॉट ले लेते हैं कि विंस मैकमैन एक ऐसा आदमी है जिसने सीएम पंक के नाम पे बहुत पैसा बनाया है और टोनी अभी तक तुम उस लेवल तक नहीं पहुँचो, ना ही तुम अभी वहाँ तक पहुँच पाओगे। तो भाई ये बहुत सारे क्लियर पे क्लियर शॉट्स लिए जा रहे थे वो, और जो चीज़ भाई डेफिनेटली किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। उसके बाद बात जब उनसे की जाती है MJF के बारे में, तो कहते हैं देखो MJF एक बच्चा है, एक वो काफ़ी इस बिजनेस में अच्छा हो सकता है जो भी, लेकिन वो एक क्राई बेबी है और जब भी चीज़ें उसके हिसाब से नहीं होती है वो रोना धोना शुरू कर देता है, नाटक करने लगता है और ये चीज़ें। और एग्जैक्टली यही चीज़ ट्रिपल एच ने सीएम पंक के बारे में कुछ साल पहले बोली थी कि सीएम पंक के साथ सिचुएशन ये है कि सीएम पंक को वो चीज़ें तब तक अच्छी लगती हैं जब तक सीएम पंक को सेंटर में रख के सारी चीज़ें हो रही हैं। सीएम पंक टॉप पे है, वो नंबर 1 है, लेकिन सीएम पंक को कभी भी नंबर 2 बनना पसंद नहीं है। और इसी वजह से जब सिचुएशन उसके अगेंस्ट में होती है, मतलब जब चीज़ें सीएम पंक के हिसाब से नहीं होती हैं, तो पंक सिंपली क्या करता है, पंक वहाँ से वॉकआउट कर जाता है। तो ये पूरी चीज़ ट्रिपल एच ने सीएम पंक के बारे में बोली थी। अब यहाँ पे भी सीएम पंक भाई रुके नहीं, क्योंकि सीएम पंक ने अब यहाँ पे एक शॉट ले डाला हैगमैन एडम पेज पे, क्योंकि हैगमैन एडम पेज ने एक बार बोला था आई डोंट रियली टेक एडवाइस। तो सीएम पंक ने भी इस बार बोल दिया कि एन एम्प्टी हेडेड इडियट हु हैज नेवर डन एनीथिंग इन द बिजनेस डज पब्लिक इंटरव्यूज एंड से आई डोंट रियली टेक द एडवाइस। तो भाई ये एक क्लियर शॉट था यहाँ पे हैगमैन एडम पेज पे, वो क्लियर पे शॉट लेते चले जा रहे थे। और भाई उस चीज़ पे टोनी खान भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये पूरा सेगमेंट जो होता है, ये मीडिया स्क्रम जो होता है AEW का, ये अनस्क्रिप्टेड होता है। अब माना जा रहा है कि इसको कंप्लीट करने के बाद जैसे ही वो बैक स्टेज पहुँचे तो बैक स्टेज एक फाइट इरप्ट हो गया। मैंने भाई बार बार देखने की कोशिश की, सब लोग कहते थे जब कीथ ली और इजिया स्कॉट वो लोग इंटरव्यू दे रहे थे तो हम लोग को ध्यान से देखने को मिला है कि सिक्योरिटी पीछे भागते हुए जा रही है, बट आई डोंट नो, मुझे तो वो चीज़ कहीं भी दिखी नहीं कि सिक्योरिटी कहाँ जा रही है, क्या वो हुआ। लेकिन हाँ डेफिनेटली क्रिस जेरिको जब आते हैं इंटरव्यू देने तब वो चीज़ समझ में आती है कि क्रिस जेरिको पूरा एक पूरा इंटरव्यू कट करते हैं, लेकिन लास्ट में वो टोनी खान को कुछ बताते हुए दिखाई देते हैं। टोनी खान को कुछ बता रहे थे, टोनी खान को कुछ समझा रहे थे, और उसके बाद टोनी खान के एक्सप्रेशन क्लियरली वो कंसर्न थे, लेकिन वो वहाँ पे उस चीज़ को लीव करके नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको वहाँ मीडिया में बैठ करके वहाँ पे जवाब देना होता है। तो ये भी एक सिचुएशन है।
तो ये बहुत सारी सिचुएशन जो निकल के आई। अब बात करते हैं बैक स्टेज के बारे में। तो बैक स्टेज के बारे में जो एक्चुअल में चीज़ निकल के आई वो ये कि सोर्सेज का ये मानना है कि हमारे CM पंक बेसिकली यंग बक्स के साथ और ए स्टील भी CM पंक से इन्वॉल्व थे। ये लोग बंदे भिड़ गए केनी ओमेगा और यंग बक्स से, और शायद से निक जैक्सन या मैट किसी एक जैक्सन पे, मतलब यंग बक्स के किसी एक पे स्टील चेयर फेंक के मार दी, जिसकी वजह से उनकी आँख पूरी ब्लैक हो गई है। स्पेशली निक स्टील ने यहाँ पर हमारे केनी ओमेगा को दांत भी काटा है, एंड आई डोंट नो इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, ये क्या है। और CM पंक भी एक यहाँ पे आर्ग्यू और ब्रॉल में लग गए। अब ये पूरी चीज़ क्या थी, और इसी के बाद ये भी रिपोर्ट आई है जो कि फाइटफुल सेलेक्ट ने रिपोर्ट की है कि CM पंक ने पॉसिबली एक टॉर्न पेक्टोरल मसल या शोल्डर बाइसेप को रिजल्ट हो गया उनका एज अ रिजल्ट ऑफ हिज बैक स्टेज फाइट, और फिर से CM पंक को एक इंजरी देखने को मिली है। अब आज टोनी खान ने कहीं पे भी CM पंक को मेंशन नहीं किया, एलीट को मेंशन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इतना मेंशन किया कि हम लोग सिंपली क्या करने वाले हैं, हमारे ट्रियोस चैम्पियनशिप और AEW की वर्ल्ड चैम्पियनशिप को वेकेट कर रहे हैं। ट्रियोस चैम्पियनशिप के लिए उन्होंने डायनामाइट पे एक मैच रखा, डेड ट्रायंगल बेस्ट फ्रेंड्स ऑरेंज कैसिडी का। डायनामाइट के रिव्यू क्लब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं क्योंकि वो भी आ जाने वाला है। और उसके बाद उन्होंने सिंपली ये कहा कि एक टूर्नामेंट होने वाला है टू क्राउन द न्यू चैम्पियन, जिसमें हैगमैन एडम पेज हैं, ब्रायन डैनियलसन है, सैमी गवारा, डार्बी एलन है, क्रिस जेरिको, जॉन मॉक्सली होने वाले हैं, और इन सारे बंदों में से कोई एक बंदा बनने वाला है चैम्पियन। तो इस बारे में भी हम लोग प्रेडिक्शन वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि डायनामाइट के रिव्यू में आएगी। तो ये पूरी सिचुएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, और माना ये जा रहा है कि इस टाइम लॉकर रूम में बैक स्टेज जो पहले भी चीज़ निकल के आई थी कि AEW लॉकर रूम में टेंशन है, और वो चीज़ अब CM पंक ने कहीं ना कहीं निकाल दी। उन्होंने शॉट्स ले लिए टोनी खान पे, उन्होंने शॉट ले लिया कंपनी के बड़े एग्जीक्यूटिव्स पे, EVPs पे, और इनफैक्ट यहाँ पे जो पूरी सिचुएशन है वो ये हो गई कि लॉकर रूम अब इस पॉइंट पे दो हाफ में डिवाइड हो चुका है। एक है अब CM पंक की साइड, एक है एलीट की साइड। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्रिस जेरिको और जॉन मॉक्सली को भी ये चीज़ पता थी कि ये चीज़ें हो रही हैं क्योंकि ये दो एक और बड़े नाम हैं, लेकिन क्योंकि जॉन मॉक्सली और जेरिको ने अपने आप को इस सिचुएशन में इन्वॉल्व करना सही नहीं समझा, उन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन से दूर रखा। हालांकि जेरिको ने भी कुछ महीनों में इसमें थोड़ा सा इंक्लूड करना शुरू किया ताकि वो सिचुएशन कंट्रोल कर सकें, बट द थिंग्स वेंट टू फार, तो क्रिस जेरिको भी उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अब देखना ये इंटरेस्टिंग है कि भाई एलीट को तो सस्पेंड किया गया, लेकिन जॉन मॉक्सली के लिए लॉकर रूम में बैक स्टेज बहुत ज़्यादा हीट है। कोई भी बंदा चाहता नहीं है कि ये बंदा यहाँ पे रहे, और स्पेशली क्या ये एक्चुअल में AEW में डिजर्व भी करता है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। अब मैं डेफिनेटली, मुझे पूरी सिचुएशन नहीं पता है, और मैं कहता हूँ कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो मैं डेफिनेटली ये बिल्कुल जजमेंट नहीं देने वाला भाई CM पंक ईगोइस्टिक बंदा है या CM पंक ने गलत किया या एलीट ईगोइस्टिक है, एलीट ने गलत किया। वो सिचुएशन तो और भी ज़्यादा जब रिपोर्ट्स आएंगी उससे क्लैरिटी होगी, बट फॉर नाउ ये पूरी सिचुएशन जो रिजॉल्व हुई है AEW में, अब टोनी खान को एज अ लीडर मुझे लगता है डेफिनेटली स्टेप अप होना पड़ेगा और कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे, और डेफिनेटली अपने लॉकर रूम के डेकोरम के लिए भी देखना पड़ेगा। बाकी ये वीडियो तक की थी, वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डायनामाइट के रिव्यू क्लब चैनल पर बने रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।